एक छोटे से गांव के पास एक घने जंगल में एक बौद्ध मठ था। इस मठ में कई भिक्षु रहते थे, लेकिन उनमें से एक भिक्षु, जिसका नाम था भिक्षु अनंत, बहुत ही अलग था। वह अक्सर जंगल में अकेले घूमता रहता और पेड़ों के पास बैठकर घंटों ध्यान लगाता। गांव वाले उसे पेड़ों का मित्र कहते थे, क्योंकि वह मानता था कि पेड़ों में भी आत्मा होती है और वे उससे बातें करते हैं। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि भिक्षु अनंत एक विशालकाय पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है और उससे बातें कर रहा है। गांव वाले उसके पास जाकर पूछते हैं, भिक्षु जी, आप इस पेड़ से क्या बातें कर रहे हैं? भिक्षु अनंत मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह पेड़ मुझे जीवन के गहरे रहस्य बता रहा है। यह सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह एक जीवित प्राणी है जो सदियों से इस धरती पर खड़ा है और हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य और सहनशीलता से जीवन जिया जाए। गांव वाले उसकी बातों पर हंसते हैं और कहते हैं, यह तो सिर्फ एक पेड़ है, यह कैसे बात कर सकता है? भिक्षु अनंत उन्हें समझाते हैं, जब तुम अपने मन को शांत करोगे और प्रकृति की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें भी यह आवाज सुनाई देगी। कुछ दिनों बाद गांव में एक भयंकर तूफान आता है। तूफान इतना ताकतवर था कि गांव के कई घर उड़ गए और पेड़ जड़ से उखड़ गए। गांव वाले डर गए और भिक्षु अनंत के पास जाकर मदद मांगते हैं। भिक्षु अनंत उन्हें लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं जिससे वह बातें करता था। वह पेड़ के पास बैठकर ध्यान लगाता है और कहता है, हे वृक्ष देवता, हमें बचाओ। गांव वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में तूफान शांत हो जाता है और पीपल का पेड़ अपनी शाखाओं से गांव वालों को सुरक्षा प्रदान करता है। गांव वाले अब भिक्षु अनंत की बातों पर विश्वास करने लगते हैं और उस पेड़ की पूजा करने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि प्रकृति में भी जीवन है और वह हमें सिखाती है कि कैसे धैर्य और सहनशीलता से जीवन जिया जाए। भिक्षु अनंत गांव वालों को समझाते हैं, जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी सहायक बन जाती है। यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह हमारा मित्र है, हमारा गुरु है। गांव वाले उस दिन से प्रकृति का सम्मान करने लगते हैं और भिक्षु अनंत की तरह पेड़ों से बातें करने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति में भी जीवन है और वह हमें धैर्य, सहनशीलता और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी सहायक बन जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज़ देखने को मिलेगी। धन्यवाद।